Hello, good evening, Namaskar. I'm back on my live. Hi everyone, I'm Bharti Rakheja. I'm a psychotherapist and a life coach. I help people unblock themselves emotionally and achieve their dream lives. So today, आज मैं यहाँ पर हूँ कोविड एंजाइटी के बारे में बात करने के लिए एज promised. और तो ये प्रोग्राम हमने 1 वीक का बनाया है. 1 वीक from today until Saturday. Every evening at 7 p.m., you will find me live talking about COVID anxiety. 6 days का प्रोग्राम है. हर रोज हम कोविड एंजाइटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एंजाइटी क्या है, उसके उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, फिजियोलॉजिकली वो हमें कैसे इम्पैक्ट करती है, लाइफ में हमें कैसे इम्पैक्ट कर रही है और उसके लिए हमें क्या करना है. सो आई कैन सी रितु जॉइन इन. हेलो रितु, नमस्कार. इट्स सो ग्लैड टू हैव यू हियर. और थोड़ी देर और वेट करेंगे, तब तक मैं आपको कुछ बता दूं कि कोविड एंजाइटी का जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मुझे ये प्रोग्राम सबके लिए करना था वॉलंटरी बेसिस पे. आई वांटेड पीपल टू रीच आउट टू मी कि जो लोग एंजाइटी को समझ नहीं पाते वो समझ पाएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू. जो लोग अभी भी ब्लॉक में हैं कि ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं, कहीं जाना चाहिए या नहीं, साइकोथेरेपिस्ट क्या होगा, क्या करेगा, साइकाइट्रिस्ट कैसे काम करता है, और जो इन ब्लॉक्स में रह जाते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं. चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, टीनेजर्स हों, यंग एडल्ट्स हों, सब लोग इससे जरूर हेल्प ले पाएं, ये मेरी कोशिश रहेगी. और आप लोगों का योगदान इसमें बहुत जरूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इंटरैक्टिव रहें, क्वेश्चंस पूछें. कुछ एक 5, 7 या 10 मिनट्स के लिए मैं बात करूंगी. इन बिटवीन आई वुड लाइक टू हैव योर रिस्पॉन्सेज कि क्या हम ठीक जा रहे हैं, सो दैट मुझे भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है. जो भी डाउट्स आपके, जो भी क्वेरीज हैं, आप जरूर पूछें. मैं बीच में स्क्रॉल करके कमेंट्स में मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, और जैसे जैसे मैं देखूंगी मैं कोशिश करूंगी उनको रिस्पॉन्ड करने की. तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन क्विकली. मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होता है क्योंकि हम लोग जब अपने काम पे फोकस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पीछे रह जाती है, टेक्स अ बैक सीट. बट यस, वी ऑल आर गेयरिंग अप, वी ऑल आर लर्निंग एवरी डे टू लर्न टेक्नोलॉजी, एंड सो दैट नथिंग, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चैलेंजेस हो, nothing should stop us from achieving our goals, right? So this is what I believe in. जो भी ऑब्स्टिकल आए उसको डील करना है, डट कर उसके साथ जूझना है, उसको समझना है, उसके बारे में जो भी चाहिए वो सीखना है, और बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है. सो आई विश दैट मोर पीपल ज्वाइन इन. अंटिल देन, ओके, हम सबको पता है कि कोविड क्या है. हम सब अब समझ चुके हैं. अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है. इट्स मोर देन अ ईयर. कोविड 19 है, 19 में आया था, 20 खत्म होने वाला है. तो हम ये तो समझ चुके हैं कि कोविड क्या है. एक वायरस है, अनजाना सा, अनमाना सा, कहीं से आ गया है एक अनचाहे मेहमान की तरह, और इसने हम सबको अपनी ग्रिप में ले लिया है, इतना डरा दिया है कि हम कितना टाइम तो हम लॉकडाउन में रहे. अभी भी बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो लॉकड अप हैं, लेकिन काफी लोग बाहर निकले हैं, काफी लोग काम पे जाने लगे हैं, काफी लोग घूमने जाने भी लगे हैं, और काफी लोगों को समझ में आ गया कि प्रिकॉशंस लेकर के हम काफी जिंदगी अपनी ट्रैक पर ला सकते हैं, और समझ समझ चुके हैं हम इसको कि कैसे हमें इससे बचना है, राइट? इसके साथ डील कैसे करना है, इसकी वैक्सीन आएगी, कब आएगी, बातें हो रही हैं इस बारे में. ना रियली विश जल्दी आए ताकि हम शैकल फ्री होकर, बिल्कुल ही केज को तोड़कर बाहर निकल सकें और अपनी जिंदगी दोबारा उस नॉर्मल में जी सकें जैसे हम पहले जीते आ रहे थे. लेकिन जब तक ये होता है या नहीं होता है, बहुत लोग सैडली इस डर में हैं, इस चिंता में हैं, इंटेंस वरी में हैं कि अगर मुझे हो गया तो, अगर मेरी फैमिली को हो गया तो, कहीं इसको तो नहीं है जिससे मैं मिलके आया हूँ. बहुत लोग इतनी चिंता में हैं कि अपने आप को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अपने आप को दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, दुनिया से क्या, अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और बहुत मुश्किल से वो जूझ पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से. अगर मेरे ऑडियो में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए, प्लीज कमेंट्स में लिखें. आई एम हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल ज्वाइंड इन, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप सब लोगों को बेनिफिट मिले.
तो एंजाइटी क्या है? कोविड को हमें समझने में जितना टाइम लगा, एंजाइटी को हम नहीं चाहते कि उतना टाइम लगे, क्योंकि एंजाइटी जानी मानी चीज है। हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको बता सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि एंजाइटी क्या है। अब एंजाइटी टर्म सुन के ऐसा लगता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, एक्साइटमेंट तो नहीं है, एंजाइटी क्लिनिकल टर्म है क्या, एंजाइटी प्रॉब्लम है क्या, तो क्या है? लेट अस स्टार्ट विद दिस, राइट? तो वरी हम सब ने सुना है, फियर हम सब ने सुना है, स्ट्रेस काफी लोगों ने सुना है। स्ट्रेस तो अब इतना कॉमन हो गया कि सब लोग बोलते हैं अरे सभी की लाइफ स्ट्रेसफुल है। तो स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन स्ट्रेस को या वरी को या चिंता को अगर हम उस मानों में लें कि अगर कुछ लेवल की चिंता जरूरी है, कुछ लेवल की वरी या फियर जरूरी है हमें अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रखने के लिए, हमें ये अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, राइट? तो शुरू से जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है ये हमारे अंदर, ये वाला इंस्टिंक्ट, कि जो कि हमें थोड़ी सी चिंता अपनी सेंस कराता है कि आसपास डेंजर है। तो अगर वो सेंस नहीं होगी तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? वो सेंस हमें देता है टू कीप आवरसेल्व्स प्रोटेक्टेड। अब कब ये चिंता, कब इतनी एंजाइटी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तब बन जाती है जब आपकी ये चिंता आपको डेली एक्टिविटीज में इंटरफियर करने लग जाए। आप काम पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज आपको कहीं कोविड ना हो जाए, आप अपने स्पाउस के साथ एक रूम में नहीं रह रहे हैं क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं और कहीं आपको वो कैरियर ना हो, आप अपने बच्चों के साथ डिस्कनेक्टेड है या उनको बहुत टोक रहे हैं या उनके साथ नाराज हो रहे हैं, हर वक्त आप इस फितूर में जीते हैं कि अब मैं ये चीज छूऊं कि नहीं छूऊं, और छूने के बाद 10 बार हाथ धो लूं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपको कि बिल्कुल प्रिकॉशंस नहीं लेना है या केयर फ्री होके जीना है, प्रिकॉशंस लेकर भी हम केयर फ्री होके जी सकते हैं ना। तो मेरा आज का टॉपिक का एम ये है कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए, प्रोटेक्टेड रखते हुए, वैसी काइंड ऑफ लाइफ हम जी सकें जिसमें कि डर और चिंता हमें ब्लॉक ना करे, राइट? सो हम जब ब्लॉक हो जाते हैं तो एक चीज नहीं ब्लॉक हो रही है। अब बच्चे तो ब्लॉक्ड हैं ही घर में, उनका स्कूलिंग बंद हो गया, उनका सोशल लाइफ बंद हो गया, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी है, क्योंकि वी वर नेवर यूज्ड टू हैविंग वेडिंग्स हैपनिंग विद 100 पीपल और 50 पीपल। तो अब हमें करना पड़ रहा है, बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी हैं, और इसमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बहुत यूजफुल भी हैं, जैसे नेचर को बहुत फ्रीडम मिली है, एनिमल्स को बहुत रिलीफ मिला है, पोल्यूशन से हमें खुद को बहुत निजात मिली है। तो कुछ एक अच्छी चीजें भी हुई हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी ऐसी है कि जब तक कोई डंडा नहीं ऊपर से आता तब तक हम सुधरते नहीं है। तो हमने भी अत करी हुई थी, हमने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ था नेचर को। तो कहीं ना कहीं कुछ लेसन हमें जरूर मिले हैं। बट अब कोविड एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो बहुत सारे केसेस अननोटिस्ड हैं, अनरिपोर्टेड हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट इनटू द ओपन, जिससे हमें ये सेंस करना है, ये सेंस होता है कि कहीं हम खुद को, अपने आप को, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपनी लाइफ में, अपनी हैप्पीनेस से, अपने पीस ऑफ माइंड से ब्लॉक तो नहीं कर रहे। तो हम बात करेंगे अब कुछ सिम्टम्स की। मैं पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लूं। आई एम सो हैप्पी एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, बट जिनको मैंने देखा है उन सब के लिए, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। नीरजा जी बात कर रही हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑलमोस्ट होल फैमिली हैड कोविड, यस, just recovered and her daughter and son-in-law and her husband also got admitted, and she did not get proper care herself, and her granddaughter, who is only some months old, she had to take care of her also. It was very tough time for the little baby. I understand and my heart goes out for the child, for this family, lots of wishes, lots of love, and I really wish कि सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, बहुत अच्छे से दोबारा अपनी लाइफ में आ जाएं और सब लोग नॉर्मल हो जाएं। ऐसे एक्सपीरियंसेस जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक डर निकलता है। जब हम थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं तो एक डर पैदा होता है कि हमें तो नहीं हो जाएगा, हमें होगा तो हमारा बच्चों का क्या होगा, हमारे बड़ों का क्या होगा, या बड़ों को हो गया तब हमारा क्या होगा। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, मैं उनसे मिली हूँ, उन पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया जो कि अपने पेरेंट्स के साथ इतने अटैच्ड हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा वल्नरेबल हैं, बट ये जो लोग हैं, जो उनके बेटे हैं वो, या बेटियां हैं या बहुएं हैं, वो इस बात की चिंता में बहुत ज्यादा क्लिनिकली बीमार हो जाते हैं कि अगर उनको हो गया तो,
और फिर वो नहीं रहे तो चिंताजनक बात है। लेकिन अब अगर आप ये सोच सोच कर अपने आप को ब्लॉक करेंगे तो ये कितना वाइज है, ये समझने की जरूरत है। तो जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर दिस इज जनरल एंजाइटी और इट इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। डिसऑर्डर मीन्स दैट समथिंग इज नॉट इन ऑर्डर, हमारी लाइफ डिसऑर्डर में है, हमारे कुछ एक्शंस हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, हम बार बार उसकी बात करते हैं, हम बार बार समझना चाहते हैं, हम बार बार अश्योरेंस चाहते हैं, हम बार बार एक थ्रेट फील करते हैं। तो एंजाइटी इज डायरेक्टली कनेक्ट्स यू विद द थ्रेट। जब आपको एक थ्रेट फील होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, आप इतना भी नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचना कि वो सोचते ही आपको पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, हाथों में पसीना आने लगता है, आप कुछ क्लिक क्लिक करने लगते हो, हाथों को मलने लगते हो या चलने फिरने लगते हो, आप टिक नहीं सकते हो, आप बैठ नहीं सकते हो, आपकी डाइट खराब हो गई है, या आप ओवर ईटिंग कर रहे हो या अंडर ईटिंग कर रहे हो, आपकी स्लीप डिसरप्ट हो गई है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, राइट। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज। जब तक आप किसी एक्सपर्ट के पास जाने का मन बना रहे हैं, आप समझें कि क्या ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या ओवर द मंथ्स मेरा वेट लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, या मेरे खाने के पैटर्न में कोई चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, वन हैज टू सी दैट। या फिर जो बाकी सिम्टम्स की मैंने बात की। ओके, हरप्रीत जी कह रहे हैं कि I am asymptomatic in quarantine, worried about the family. I understand, Harpreet. Lots of good wishes to you, and I'm sure that you will get back to good health very soon. हम बात करेंगे जरूर worried about the family के बारे में। तो यहाँ हम दो पार्ट्स में लोगों को हम डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो कोविड पेशेंट्स हैं, वो किस तरह की एंजाइटी में है, और एक वो है जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको ये डर है कि मुझे हो ना जाए। तो कुछ एक एग्जांपल्स मैं यहाँ शेयर करती हूँ स्टार्ट करने के लिए, टू मेक इट मोर एक्सप्लेनेबल। जैसे एक क्लाइंट मेरे थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए विद कोविड, और जो उनको कोविड के सिम्टम्स चल रहे थे, जैसे खांसी होना या सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो तो थी ही थी, बट उनको जो एंजाइटी थी, उनको जो ये फीलिंग थी कि मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरी मदर का क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फैमिली में एक डेथ हो चुकी थी उनके फादर की कोविड से। ये देख करके वो संभल ही नहीं पाए थे अभी कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए और उनको सिम्टम्स होने लगे। तो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। और फिर जब मेरे साथ वो कांटेक्ट में आया, तो ऑफकोर्स ऑनलाइन सारी हमारी बातचीत होती थी, ऑनलाइन मैंने उनकी हेल्प करी। तो सबसे पहली चीज जो हमें ये देखना है कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि हम ये समझना बहुत जरूरी है कि थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, दे ऑल इन्फ्लुएंस ईच अदर। आई रिपीट, थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दे ऑल इन्फ्लुएंस ईच अदर। सिचुएशन रिमेनिंग द सेम। अब कोविड है, सबके लिए आया है कोविड, सबके लिए, एवरीबडी, राजा हो रंक हो, है ना, सबके लिए कोविड एग्जिस्ट कर रहा है, सबके लिए वायरस उतना ही डेडली है जितना कि हमारे आपके लिए है। लेकिन कुछ लोग अभी भी तालों में बंद हैं, कुछ लोग बहुत ही केयरलेसली बाहर घूम रहे हैं, और कुछ लोग प्रिकॉशंस के साथ सिर्फ उतना बाहर जा रहे हैं जितना जरूरी है। कुछ लोग पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, टच नहीं करते हैं अननेसेसरीली, और कुछ लोग बिल्कुल केयर फ्री हैं। सिचुएशन एक है, सबका रिस्पॉन्स उसको अलग अलग है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो मैं चाहती हूँ आप चैट बॉक्स में लिखें, व्हाई डू यू थिंक इट इज सो, कि सबका रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों है एक ही सिचुएशन पे। कैन वी हैव सम इनपुट्स हियर? आई एम वेटिंग फॉर सम रिस्पॉन्सेज हियर, कि अगर एक ही सिचुएशन है तो सबका रिस्पॉन्स उसको अलग अलग क्यों है। ओके, ऑलराइट। सो जब एक ही सिचुएशन है, उसमें सबका रिस्पॉन्स अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि हम उस सिचुएशन के बारे में
अलग अलग थॉट्स ले रहे हैं, अपने दिमाग में अलग अलग बात हम कर रहे हैं, और ये थॉट्स जो हैं, अभी हम उस पे आएंगे, ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? when someone knows his or her immunity is strong, they are carefree, okay, or even when they already had covid once. हाँ जी, तो इस पे समझने की जरूरत, कोविड को और थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर उनको कोविड एक बार हो चुका है तो क्या वो फ्री हो चुके हैं या नहीं. एंड वन, yes, if somebody thinks or knows, how do you know that your immunity is strong? I'm not sure about it, but if you know that your immunity is strong, you become carefree, right? But we also know that the virus is extremely unpredictable. उसका symptoms भी सबको common नहीं है. Whether you are a carrier or not, we do not know. Nirja says, it depends on how are your thoughts about a certain situation. Thank you so much, Nirja. Absolutely. जो कोविड है उसके बारे में आपके थॉट्स क्या हैं, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा गिवन इन एनी गिवन सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई मेजर इवेंट आ रहा हो, everyone, Ritu says, everyone has a different way of thinking and dealing with emotions and anxiety. Absolutely. तो एक सिचुएशन आती है, चाहे शादी हो, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे कोई बड़ा चेंज हो लाइफ में, उसके बारे में सबका एक ही घर में भी अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है. तो कई बार ऐसा होता है कि घर में 5 लोग रहते हैं, बट एक बहुत ज्यादा एंग्शियस है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है, दूसरा जो है वो थोड़ा केयरफ्री है, और तीसरा जो बिल्कुल ही केयरफ्री है, जो प्रिकॉशंस ही नहीं ले रहा है. तो एक ही घर में अलग अलग टाइप्स के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि यार इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि कितना डेडली ये वायरस है. वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो थॉट्स अलग ले रहे हैं उसके बारे में. ए ये सोच सकता है कि हाँ ये वायरस डेंजरस है, बट मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ और रिकवरी रेट इज क्वाइट हाई इन आवर कंट्री, तो कोई बात नहीं, अगर आया भी, सबसे पहले तो प्रिकॉशंस ले रहा हूँ तो आएगा नहीं, ये एक थॉट है, और आ भी गया तो रिकवरी रेट हाई है तो मैं रिकवर हो जाऊंगा, ये दूसरा थॉट. जब आप ये थॉट लेते हो तब आप क्या करोगे? It is about the thought process. Yes, Priya. So when you are thinking like this, you are going out with precautions, है ना, आप precautions ले रहे हो और आप बाहर जा रहे हो. दूसरा, अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे मेरी तो इम्यूनिटी बहुत हाई है और मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता हूँ, तो तीसरा ये सोच रहा है कि मुझे तो कोविड हो चुका है, अब तो मुझे नहीं होगा, है ना. सो वो इस तरह सोच रहा है, तो वो एकदम केयर फ्री हो जाएंगे, वो अपने प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे. यू नेवर नो. और जो तीसरा है, जो कि बिल्कुल अपने आप को लॉक करके बैठा है, वो ये सोच रहा है कि अगर मैं बाहर गया और हवा में भी ये वायरस हो सकता है और मैं कैरियर बन गया तो, और मुझे कुछ हो गया तो, या मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो. राइट, है ना. तो आज हम ये तीनों चीजों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वन सिचुएशन रिमेनिंग द सेम, व्हाट थॉट्स वी एंटरटेन इन आवर माइंड डिसाइड आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू इट. ठीक है, हमारे दिमाग में एक ही सिचुएशन को, कोविड को लेकर थॉट्स क्या हैं. तो आई क्विकली वांट ऑल ऑफ यू टू राइट योर इंडिविजुअल थॉट अबाउट द कोविड सिचुएशन. Everybody, those who are present in the live today, please write into the comment box what are your thoughts about the COVID situation, or what are the thoughts of the people you know who are actually suffering anxiety due to COVID. आप किसी को जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है कोविड से रिलेटेड, उनके थॉट्स क्या हैं, या आप उनको इनकरेज कर सकते हैं बोलने के लिए, तो वो क्या कहेंगे, व्हाट आर देयर थॉट्स. अमरप्रीत जी कह रहे हैं कि इट इज मोर टू डील विथ मेंटल एबिलिटी दैन कम्स द फिजिकल एस्पेक्ट्स. यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अमर जी, थैंक यू. जी, तो अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि कोविड है, वायरस है, डेडली है, डेंजरस है, बट प्रिकॉशंस के थ्रू हम उसको डील कर सकते हैं, देन यू आर बिहेविंग रीजनेबली. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत डेडली है, बहुत डेंजरस है, अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे हो गया तो, किसी को हो गया तो आप फिर उस साइड ऑफ ग्रुप में हैं जहाँ की आपने खुद को तालों में बंद रखा है. तालों में बंद रखना अच्छा है टू कीप योरसेल्फ सेफ, बट आपने मेंटल ब्लॉक्स में, मेंटल तालों में खुद को रखा हुआ है.
if your relationship is getting affected, if your regular life, daily life is getting affected, if you are not at peace of mind even for 1 minute when you are awake in the day, then it is something that you need to work on. तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ आप में से कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बात करने के लिए कि कैसे फिजिकली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इफ योर थॉट प्रोसेस इज इन ऑर्डर, राइट? तो सबसे पहले तो हम थॉट लेंगे कि थॉट क्या है, और थॉट आपका ब्लॉकिंग थॉट होगा। अगर ब्लॉकिंग थॉट है कि नाउ इफ दिस हैपन्स टू मी व्हाट विल हैपन, आई वांट यू टू आंसर दिस कि इफ इट हैपन्स टू यू देन व्हाट माइट गो रॉन्ग, what might go wrong if it happens, whatever is your thought process. I want you to go to the underlying thought. आप उसके अंदर और जाके पता करें कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। Harpreet says its scare is more torturous than COVID. Negative thoughts haunt you. You need a stronger mind to overcome. Who can make your mind stronger, Harpreet? आप अपने आप से पूछो, आपका माइंड है ना? आपका माइंड है तो कौन उसको स्ट्रॉन्ग बना सकता है या कौन उसको वीक बना रहा है? Whenever we think that something is out of my control, then I leave the responsibility onto somebody else. If everybody is behaving differently, is feeling differently about the COVID, is thinking differently about the COVID, whose thought is that? Who created that thought? तो जब आप एक थॉट क्रिएट कर रहे हो तो आप ही उसको चेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू डू दैट, राइट हरप्रीत? तो आप पहले ये पकड़ें कि थॉट क्या है। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, एग्जैक्टली क्या थॉट है। Yes, Priya. Glad to know that you will remind yourself that you have faced tougher situations than this. Of course, this is a brilliant way to cope. Wonderful, thank you. तो सबसे पहले हम थॉट को देखेंगे, सबसे पहले हम थॉट को लेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट का थॉट ये था कि अगर मुझे हो गया और मेरी डेथ हो गई तो मेरे बच्चे मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक और क्लाइंट का ये थॉट था कि अगर मेरे एल्डर्स को हो गया, मेरे पेरेंट्स को हो गया, तो मैं तो उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट देम, राइट? अब हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे हम अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज चैलेंज द थॉट। अगर फर्स्ट लेवल पे आप चैलेंज करना चाहते हो तो हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी, how much is the probability for me to catch the virus if I am taking all precautions? If I am taking all precautions, how much is the probability for me to catch the virus? Number one, आप इसी स्टेज पे अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हो। Probability, numbers, figures, percentage, ठीक है? Second, how much is the percentage of people who are recovering out of the disease? How much is the percentage of people who are recovering from the disease? अगर उनको हो भी गया तो कितने परसेंटेज रिकवरी रेट है? Can somebody write into the comment box what is the recovery rate? How much is the recovery rate? How many people are recovering out of 100 if they get the virus? Can somebody write into the chat box? So there is data that supports, there is statistics that are coming in. आप गूगल कर सकते हो, आप न्यूज़ में देख सकते हो। ऑल्दो न्यूज़ में हमें पता है मिक्स्ड आते हैं थोड़े से रिस्पॉन्सेज, बट हम कोई एक रिलायबल सोर्स से देख सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर गेटिंग हील्ड, राइट? शालीन जी कह रही हैं, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल गिविंग देयर इनपुट्स। यस, गुड डाइट एंड मेडिसिन, ओके, एंड अ गुड लाइफस्टाइल, ठीक है, हम बात करेंगे। 97%, शिप्रा बजाज इज सेइंग 97% is the recovery rate. Now if I challenge my thought here and see that 97%, 100 में से 97 people are getting cured, तो थोड़े अलग अलग responses जो मुझे पता है 92 से 97% people, एक रेंज में चलो लेकर चलते हैं। तो अगर 100 में से 92 या 95 या 97 people are getting cured,
how much is the probability? Only 3% of the people might not get recovered, right? ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम जब न्यूज़ देखते हैं, हम जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कितना डेथ रेट है, कितना जूझ रही है पब्लिक, कितना मुश्किल हो रहा है सबके लिए। अब तो हर घर में आ गया, ये तो मैं बहुत ही सुन रही हूँ, अब तो हर घर में आ गया, अब तो हर घर में आ गया। कैन वी चूज नॉट टू टॉक एंड रिवर्बरेट दिस काइंड ऑफ एक इमोशनल जिसको हम कह सकते हैं वाइब्रेशन? If we are constantly talking about that this virus is deadly, this virus is killing so many people, this virus is almost found in every house now, it is prevalent like the most dangerous levels, of course it must be a fact. सब घरों में आ रहा है। क्या हम आधा अधूरा फैक्ट नहीं देख रहे हैं? क्या हम दूसरा साइड नहीं इग्नोर कर रहे हैं कि उसमें रिकवरी रेट कितना है? पीपल आर रिकवरिंग, राइट? तो अगर मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि 3% लोग जो कि नहीं रिकवर हो पा रहे हैं, क्या मैं इस पे फोकस नहीं कर सकता हूँ कि 97% तो रिकवर हो रहे हैं? कैन वी नॉट चैलेंज द थॉट दिस वे? Now we need to be firm and strong here to debate with ourselves. हम लोग क्या करते हैं? Convenient क्या है? Negative thinking is more convenient. Why? Because we have been learning to think negatively ever since our childhood. बचपन से हम ये सीख रहे हैं, negative is easy. Talking negative, thinking negative is easier. We quickly get into the trap of negative thinking. एक के बाद एक स्पाइरल में चलते जाते हैं, मेरी लाइफ में ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, अब ये भी गलत हो सकता है। अरे वेयर इज इट रिटन? इज इट रिटन एनीवेयर इन हार्ड स्टोन कि अगर आपकी लाइफ में 3-4 गलत चीजें हो गई हैं तो ये भी गलत होगा? इट टेक्स करेज टू चैलेंज योर ओन बिलीव्स, इट टेक्स guts and firmness to ask yourself these questions. हम दूसरों से तो आर्ग्यू करते हैं, हम खुद से नहीं करते। एक बार पॉज लेकर identify your thought and debate with yourself. Debate critically, debate with yourself factually, statistically. तब आप पाएंगे कि आपको पता चलेगा अरे 3% ही तो है जो कि डेंजर है, बाकी तो ठीक हो सकते हैं। Then comes the question, what can I do? Now we come to the action part, right? अगर हम अपनी feelings को as it is रहने देते हैं तो action क्या होगा, behavior क्या होगा? We block, we remain blocked. Now if I have dealt with the emotion, if I have dealt with the thought, thought को challenge किया, emotion क्या बना? थोड़ा सा change हुआ, fear जो है थोड़ा सा कम हुआ। जब fear थोड़ा सा कम हुआ तो behavior क्या बना? चलो यार प्रिकॉशंस लेकर के हम थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेकर के आई कैन ब्रीथ, राइट? बिकॉज रिकवरी रेट इज सो हाई और मैं ब्रीथ कर सकता हूँ, मैं आराम से पीस ऑफ माइंड से अपनी डेली लाइफ बिता सकता हूँ। थोड़ा सा चेंज एंजाइटी लेवल्स में आना चाहिए। सो नीरजा knows so many people, उनके फ्रेंड्स हैं जो कि they have had the problem but with positive thinking and proper decisions they have overcome the problem. See, अब हम इसको उस लेवल पे बात करते हैं जब हमने जो थॉट, so a lot is being spoken and written about the law of attraction. I'm a big fan of law of attraction also, but I'm also a big fan of logical thinking. अब law of attraction बहुत लोगों को अपील नहीं भी करता है क्योंकि उसमें उनको लॉजिक नहीं दिखता। Let's deal with it on both levels now. लॉजिकली कॉग्निटिव लेवल पे हमने डील किया, वी चैलेंज द थॉट दैट इज देयर इन आवर माइंड, हमने उसको चैलेंज किया, डिबेट किया, उसके साथ बहस की, आर्ग्यू किया और पाया कि माय थॉट इज नॉट सो वैलिड। आई इवैल्यूएटेड द थॉट एट अ कॉग्निटिव लेवल. नाउ व्हाट आई नीड टू डू? नाउ आई नीड टू गेट इट synced with my subconscious mind so that the law of attraction and the law of vibration starts working. How do we do that? जितनी बार आपका ये थॉट आता है कि कहीं मुझे हो गया तो, कहीं मेरी डेथ हो गई तो, आप उस थॉट को चैलेंज करो। एवरी टाइम इट कम्स टू यू बिकॉज इट इज गोइंग टू कम रिपीटेडली, क्योंकि हमने उसको उतना एंटरटेन किया है। इफ इट कम्स टू यू रिपीटेडली, आप उतनी बार उसको चैलेंज करो कि क्या ट्रूथ है इसमें, कितना एविडेंस है, क्या स्टेटिस्टिक्स है। नाउ व्हेन यू इवैल्यूएट एंड फाइंड दैट दिस थॉट इज इनवैलिड, नाउ यू नीड टू रिपीट इट। अरे मैं गलत सोच रहा हूँ फैक्चुअली, तो इतना रिकवरी रेट है, अगर मुझे हो भी गया तो मैं रिकवर हो जाऊंगा।
है ना, और प्रिकॉशंस लेकर के तो हम सेफ चल सकते हैं. ऑफ कोर्स वी आर नॉट going crazy, moving out without masks and sanitizers and just going and eating everywhere where is possible or where we want to, but हम precautions लेकर के if we are moving only with the right reason, if अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तब आप बाहर जा रहे हो, आप मास्क पहन के जा रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो, you're not touching things unnecessarily, then there is very less probability for you to catch the virus, right? Now second, now we come to the behavior part. So let us make a list of what we can do. So somebody just nicely mentioned a good diet. One, गुड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर डाइट. हम सबको पता है हमको क्या करना है. हम सबको पता है कि जंक फूड हमारी इम्यूनिटी को लो करता है, और हम सबको पता है कि नेगेटिव थिंकिंग हमारी इम्यूनिटी को लो करती है. नाउ वी जस्ट नीड टू पुट इट इनटू एक्शन, बिकॉज नॉलेज विदाउट यूज बिकम्स गार्बेज. सीधी बात, नॉलेज without use becomes garbage, right? So let us not waste the knowledge that we have. One, good food, excellent diet, almonds, walnuts soaked, coconut, good healthy home cooked food, lots of fruits and vegetables, sprouts, जो भी strong immunity booster foods हैं हम सबको. आंवला is in season, we can have that. बहुत कुछ है, नहीं तो आप न्यूट्रिशनिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स आप देख लो, you will get to know what are immunity boosters, right? Second, now if what food is for the body are thoughts for the soul. I repeat, what food does to the body, the thoughts do it to the soul. तो अगर हेल्दी फूड आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है, तो हेल्दी थॉट्स आपके माइंड को हेल्दी बना रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को वीक बना रहे हैं. So somebody just said that we need to think strong, we need to be positive about ourselves. तो जो thoughts आप अपने दिमाग में ले रहे हो, that decides your immunity level. If you are finding yourself more into the fear thoughts, if you're finding yourself getting into the trap of negative thinking, your cortisol level is going high. आपका वो हार्मोन हाई हो रहा है जो डिजीजेस को इनवाइट करता है, चाहे वो फ्लू हो, कफ हो, कोल्ड हो, फीवर हो, या एज डेडली एज कैंसर. सो आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है आपका चेक पॉइंट्स क्या क्या है. वन, व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ मी through food and through thoughts. What am I ingesting through food and through thoughts? तो food को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, thoughts को भी आपको ही कंट्रोल करना है, right? If you are depending on somebody else to come and correct my thoughts, that is not possible, because I am here to, of course, to guide you. People like me are there guiding people, but eventually you have to sit and work on yourself. Thoughts पे काम करेंगे. What is my thought? What am I thinking? What am I feeling? And how valid is my thought? I want you to note these three things down. Somebody can please put it in the comment also. What am I thinking? How am I feeling? And is my thought correct? Is my thought valid? What am I thinking? How am I feeling? And is my thought valid? जब ये तीनों लेवल्स पे आप काम कर लोगे, आप पाओगे थोड़ा सा ईज आउट हो गए हैं, राइट? आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि खाना तो आप वॉचफुल रहें जो आप खा रहे हैं, बट ज़्यादा वॉचफुल होने की ज़रूरत है. कौन से थॉट्स आपके दिमाग में घर बना रहे हैं, किन थॉट्स को आप एंटरटेन कर रहे हो, किन थॉट्स के साथ आप अपना सारा दिन बिता रहे हो, बिकॉज these thoughts are, any kind of thoughts are powerful to leave a strong impact on your mind, body and soul, right? तो आज के लिए I think this should be good enough, because I don't want to overwhelm you all. I am going to come here live once again tomorrow. आने वाले सैटरडे तक मैं हर रोज लाइव आने वाली हूँ. पहले हमने सोचा था एवरी मंडे जाएंगे, बट देन आई थॉट लेट्स डू इट दिस वे कि हम एवरी डे आई एम गोइंग टू कम लाइव स्पीकिंग अबाउट द सेम टॉपिक. आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. हम बात करेंगे कैसे ब्रीदिंग हमें हेल्प कर सकती है, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हमें हेल्प कर सकते हैं अपने आप को सेफ और काम रखने के लिए. अल्टीमेटली, थैंक यू शिप्रा, थैंक यू सो मच. सो अल्टीमेटली हमारी लाइफ
हमारे हाथ में है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड वी आर द ये हमारे चेक पोस्ट हैं, ये चेक पोस्ट हैं जिनको हमें एस्केप नहीं करना, इनसे भागना नहीं है. What am I thinking? How am I feeling? What am I eating? What is the kind of lifestyle I am following? ये सब कुछ हमें देखना है, right? These are the check points. ये check points हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे. कल हम बात करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट द थॉट्स वंस अगेन, थोड़ा सा रिकैप लेंगे आज के सेशन का, और कल फिर मिलेंगे आपसे. आई होप द सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल टुडे. आई रियली विश यू फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ माई हार्ट गुड हेल्थ, गुड विशेज, a happy life, a peaceful life to all of you, a life that is contributive to humanity for each one of you. Thank you so very much for joining me today here, and see you all at 7 tomorrow evening, 7 p.m. Thank you and bye bye. Thank you everyone. Thank you Pankaj. Thank you Shipra. Thank you so very much. After I close here, I'm going to take a look at all the comments that have come in. आप ज़रूर लिखें कोई और questions आपके हों, कुछ और आप जानना चाहते हो, please help me help you better, और ज़रूर मुझे बताएं. Thank you Nirja. Thank you for being present everyone. Thank you once again. Goodbye. Take good care of yourself. Thank you.